अभी हम पहले प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे और फिर हमारे आदरणीय अवतार भाई जी और यशवंत जी आप सबसे मुलाकात करेंगे। तो आज मुरली का ज़्यादा विश्लेषण ना करते हुए 7 बजे तक मुरली पूरी करूँगी। तो आप अपने मन को चित्त को लगाकर बहुत गहराई से बाबा के इन महावाक्यों को सुनने का अभ्यास करना, अटेंशन देकर सुनना। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 13/2/99 की 99 की। शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। आज अवतार भाई को बाबा ने याद किया, क्लैपिंग करो। जब किसी का नाम बाबा की मुरली में आ जाए तो कितनी बेहद खुशी हो जाती है कि बाबा ने हमको याद किया है ना? तो शिव अवतरण और एकानामी के अवतार। आज त्रिमूर्ति शिव बाप अपने अति प्यारे प्यारे मीठे मीठे शालीग्राम बच्चों से मिलने के लिए आए। आज के दिन शिव और शालीग्रामों का विशेष दिवस है। शिवरात्रि के दिन क्या किया हम सब ने? बाबा की ये जो मुरली है 13/2/99 की है, तो उस दिन शिवरात्रि होगी। तो बाबा की महावाक्य शिवरात्रि से संबंधित हैं। आज के दिन शिव और शालीग्राम का विशेष दिवस है। तो बाप को बच्चों से मिलकर खुशी हो रही है कि बच्चों का बर्थडे बाप मनाने आए हैं। बच्चे कहते हैं कि हम बाप का बर्थडे मनाने आए हैं। बाप को भी खुशी है तो बच्चों को भी खुशी है। क्यों खुशी है दोनों को? क्योंकि यह बर्थडे सारे कल्प में न्यारा और अति प्यारा है। सारे कल्प में ऐसा बर्थडे और किसका भी नहीं मनाया जाता है। बाप और बच्चों का साथ में एक ही समय पर बर्थडे हो, ये और किसी भी समय व किसी का भी नहीं होता है। तो पहले बाप दादा बच्चों को पदम 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 गुना मुबारक दे रहे हैं। बच्चों की मुबारक तो अमृत वेले से बहुत बहुत दिल की मुबारक बाप दादा के पास पहुंच ही गई है। बाप दादा इतने सब बच्चों को, शालीग्राम को देख ये खुशी के दिल में गीत गाते हैं। वाह मेरे सिकीलदे बच्चे वाह वाह, वाह लाडले बच्चे वाह, वाह अलौकिक जन्म अलौकिक बर्थडे मनाने वाले वाह वाह। तो बाप दादा हर बच्चे के लिए वाह वाह का गीत गा रहे हैं। क्योंकि इतनी सारी विश्व की आत्माओं में से कितने थोड़े से आप बच्चे ऐसे पद्मा पदम भाग्यवान बने हो और आगे भी। अभी तो इस जन्म में भाग्यवान बने ही हो, लेकिन साथ साथ बाबा क्या कह रहे हैं? आगे भी भाग्यवान रहेंगे, अमर भाग्यवान कल्प रहेंगे। सुना? अमर भाग्यवान, तुम्हारे भाग्य को कोई छीनेगा नहीं। यहाँ तो आज खुशी होती है तो कब गम छा जाएगा मालूम नहीं है। आज करोड़पति करोड़पति होंगे मालूम नहीं है, लेकिन बाबा जो हमें वर्षा देगा 21 जन्म की गारंटी है कि वहाँ तुम्हारा तन निरोगी रहेगा, मन खुशनुमा रहेगा और धन कुबेर तुम्हारा साथी और साथ साथ रहेगा। तो बाबा कहते हैं
एक जन्म का वरदान नहीं, अनेक जन्म अमर वरदानी बन गए हैं। एक जन्म की बात नहीं, बाबा कहते अनेक जन्म के वरदानी बन गए हैं। ऐसे बच्चों को अपना स्वमान कितना स्मृति में रहता है। इस अलौकिक बर्थडे व अलौकिक जन्म का अखुट वर्षा बाप जन्मते ही बच्चों को देते हैं। जन्मते ही स्मृति का श्रेष्ठ तिलक हर बच्चे को बाप ने दे दिया है। तिलक लगा हुआ है ना, ब्राह्मण जीवन है तो तिलक भी अविनाशी है। ब्राह्मणों के मस्तक में तिलक ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। और इस भाग्य की निशानी आज तक क्या है? जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो क्या करते हैं? तिलक पहले जरूर लगाते हैं, है ना। चलो आपके घर में कोई आया है तो जो आया उस एक को लगा दो ना, लेकिन घर के सारे नाती धोते धोते रिश्तेदार इसको उसको सबको तिलक लगा देते हैं। तो तिलक किसकी निशानी है? भाग्य की निशानी है। वेलकम में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? तिलक का है। तो तिलक माना कि सामने वाले के भाग्य का सितारा सदा चमकता रहे। ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है ना। तो आप सभी चारों ओर के बच्चों के, आप सभी चारों ओर के बच्चे दूर बैठे भी उमंग उत्साह से न्यारा और प्यारा बर्थडे मना रहे हो, मना रहे हैं ना। सभी खुश हो रहे हैं कि बाप हमारा बर्थडे मना रहे हैं और हम बाप का मना रहे हैं। कितनी खुशी है। खुशी को माप सकते हो क्या? खुशी का कोई मापदंड है? बना है आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें नाप लेके आपको कितनी खुशी है ना। आजकल तो नकली चेहरा कुछ और है, वो गीत है ना, नकली चेहरा सामने आए तो असली सूरत छिपी रहे। तो आजकल तो मुखौटा पहन लेते हैं खुशी का, पर खुशी थोड़ा ही होती है। लेकिन आप बाबा के बच्चे तो असली खुशी वाले हो, असली खुशी। तो बाबा कहते क्या खुशी का कोई मापदंड है क्या? इस दुनिया में इस अलौकिक खुशी का कोई माप करने का साधन निकला ही नहीं है आज तक। अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है, अगर कोई आपको कहे आपको सागर जितनी खुशी है, तो क्या कहेंगे आप? कितनी है? सागर जितनी है? नदी चलो हम शुरू करते हैं। नाले जितनी, नदी जितनी या सागर जितनी, कितनी खुशी है? कितनी है? सागर जितनी है? जो कहते हैं हमारी नदी जितनी है वो हाथ उठाओ। अच्छा, नाले जितनी है? नदी नाले बोलते हैं कि नहीं बोलते? पहाड़ी नाले, गंदगी वाले नाले नहीं, पहाड़ी नाले जो होते हैं वो बरसाती होते हैं जब भरते हैं, छोटे जिसको कैनाल बोलते हैं, छोटी छोटी सी, है ना। फिर नदी, फिर सागर। तो बाबा पूछ रहे सागर जितनी खुशी किस किस को? हाथ उठो। तो आज बाबा कहते सागर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे आगे, तो तुम सारे फेल, सागर से भी तुम्हारी खुशी ज्यादा होनी चाहिए। आकाश जितनी, बाबा ने कहा ना आकाश जितनी है। आकाश जितनी है। बाबा कहते कि इस, अगर आपको कहें कि सागर जितनी खुशी है क्या, तो क्या कहेंगे? सागर तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाबा पूछ रहे हैं आकाश जितनी है, तो आकाश से भी ऊंचे तो आपका घर है, आपका सूक्ष्म वतन है। इसलिए कोई माप तौल तो निकला ही नहीं है, न निकल सकता है। इतनी खुशी है तो एक हाथ की ताली बजाओ। समझदार बैठे हैं, समझ गए हैं। बाबा कहते सभी ने खुशी की ताली बजाई, खुशी है इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, मुबारक हो। अच्छा, अब बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा कहते समझ गए हैं, बाप दादा हर बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते, कली नहीं। कैसा?
रूहानी है ना गुलाब देखना चाहते हैं। बाबा कहते आधा खिला हुआ नहीं, सदा और फुल। खिला हुआ फूल कितना प्यारा लगता है, देखने में मजा आता है ना। और थोड़ा भी मुरझा जाता है तो क्या करते हो, किनारे कर लेते हो ना। बाप दादा किनारे नहीं करते, लेकिन वह तो स्वयं ही किनारे हो जाते हैं। बाबा के घर में जिसने श्रीमत तोड़ी, मर्यादा तोड़ी, खुशी गायब हुई, तो बाबा उसको किनारे नहीं करते हैं, वो आप ही बाबा के घर से धीरे धीरे दूर होता होता किनारे लग जाता है। आज तो मनाने का दिन है ना, मुरली तो सदा ही सुनते हो। आज तो खूब खुशी से मन से नाचो और गाओ। मन से नाचो, पाँव से नहीं। पाँव से नाचना शुरू करेंगे तो घमसान हो जाएगा, है ना। बहुत बड़ा हॉल होता है तो उसमें इतने भाई बहन होते कहाँ नाचेंगे। लेकिन बाप दादा देख रहे हैं, बच्चे नाच भी रहे हैं और मीठे मीठे बाप की महिमा और अपने अलौकिक महिमा के गीत भी बहुत गा रहे हैं। बाबा को आपके मन का आवाज पहुंच रहा है, सब देशों से आवाज आ रहा है। बाप का आवाज सुन भी रहे हैं और बाप भी उन्हों का आवाज सुन रहा है। बाबा भी कहते हैं, हे विश्व के बहुत बहुत स्नेही बच्चे। क्या कहा होगा बाबा ने? हाँ, हे विश्व के स्नेही बच्चे, क्या खूब खूब नाचो, खूब खूब गाओ। सुना, खूब खूब नाचो, खूब खूब गाओ। और काम ही क्या है तुम्हारे पास, ये बताओ। और क्या काम है तुम्हारे पास? ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ ही है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो मिलन में क्या होता है? खुशी में नाचते हैं, बाबा की महिमा के मीठे मीठे गीत, दिल ऑटोमेटिक गली गाती है। ब्राह्मणों का काम ही है क्या? यश में हमारी यश में तो दोनों एक एक मिनट में कब नाचने लगेगी पता ही नहीं, कब गाने लगेगी पता ही नहीं। इसके सदा तंदुरुस्त रहने का राज ही है। 30 साल पहले मिली थी वैसी की वैसी, वैसे नाचना, वैसे हंसना, वैसे मुस्कुराना। कब गीत गाएगी पता नहीं। कब योग वाला गाएगी, कभी रास वाला गाएगी, कुछ पता नहीं। हमारी महफिल जमी थी कल रात को, कल भी रात को 11:30-12 बज गए हमारी महफिल जमी थी। क्या सुंदर सुंदर गीत गाए, है ना। गाए भी, सुने भी, इतना मजा आया, बात मत पूछो। हाँ बड़े सुंदर सुंदर गीत गाए भी, है ना, बाबा की याद के। उसका याद का रस आप लोगों को नहीं मिल सकता, वो तो उसको मिलता है जो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, जिसको भगवान की मस्ती का होता है ना, जिसके भगवान के साथ अंदर की आंख में जिसको बस तुझे देखती रहूं, तुझे देखती रहूं। इन आंखों से तो संसार दिखाई देता है, व्यक्ति दिखाई देता है, वैभव दिखाई देता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। अंदर की आंख से तो केवल एक बाबा दिखाई देता है। और जिसने अंदर की आंख को सशक्त कर लिया है, शक्तिशाली कर लिया है, चमकीली कर लिया है, तो ना ज्ञान का सुरमा अंदर की आंख को लगा लिया है, तो उसको तो केवल क्या, केवल बाबा का वो असली रूप, प्रकाश में, लाइट में वो रूप दिखाई देता है। अभी लास्ट में मुरली के बाद वो गीत आपको सुनाएंगे और उसमें अपनी चेकिंग करना, क्या वो मौलाई मस्ती है मेरे पास। इतने बड़े बड़े भयंकर से गीत बजाते हैं, फिर योग करते हैं। मैं तो सोचती हूँ योग थोड़ी कर रहा है, इसका योग नहीं लग रहा है। योग माना शालीनता, योग माना दिव्यता, योग माना डिवाइनिटी, योग माना अंदर की शक्तियों से भरा हुआ स्वरूप। योग माना चंचलता नहीं, योग माना अस्थिरता नहीं, योग माना स्थिरता। स्टेबिलिटी कितनी आ रही है, मेरी कर्म इंद्रियां कितनी एकाग्र हो रही है, मेरा मन कितना एकाग्र हो रहा है, मेरी आंखें कितनी एकाग्र हो रही हैं, मेरी बैठक कितनी एकाग्र हो रही है। मुझे कुछ बाहर की दुनिया का सुनाई तो नहीं पड़ रहा। अगर मुझे बाहर की दुनिया का सुनाई पड़ रहा है, इसका मतलब मेरा बाबा के साथ तार नहीं जुड़ी है। छोटी सी बात है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हो, है ना, मशगूल होकर, मस्त होकर बात कर रहे होते हो, तीसरा कोई आपको आवाज लगाता, सुनाई पड़ती?
सुनाई पड़ती सुनील पर? तो बाबा की याद में आपको तीसरे की आवाज क्यों सुनाई पड़ रही है? कहीं आके कहेंगे दीदी हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत आवाज हो रही है। इसका मतलब तुम बाबा की याद में मस्त हुए ही नहीं हो, दीवाने हुए ही नहीं हो, नाम कुमारी चढ़ी नहीं है, वो फकीरी का स्वाद तुमको अभी आया ही नहीं है। जो फकीरी चढ़नी चाहिए अंदर, अभी फकीर नहीं बने हो। अभी तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए कि चाहना लगी हुई है। दुनिया में क्या कहते हैं, चिंता क्या, चाहना मिटी, क्या कहते हैं उसको? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जहाँ को कछु नहीं चाहिए, जहाँ को कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। वही शहंशाह, जाको कछु नहीं चाहिए वो शहंशाह। वो अपने आप को चेक करो। किसी का सूट देखा बस दीवाने हो गए, किसी के कपड़े देखे दीवाने हो गए, किसी की चप्पल देखी दीवाने हो गए। दिखाई क्यों दे गया तुमको? तुम्हारी आवश्यकता के अनुसार शिव बाबा तुम्हारे पास भेज देगा। मैं आपको हंसी की बात सुनाती हूँ, है ना। मेरे को आजकल ज़्यादा गर्मी तो लगती नहीं है, तो मेरे को मुन्नी दीदी ने बहुत सुंदर स्टॉल दिया। तो मैंने कही मुझे हैवी हैवी लगता है निजा, ये मुझे नहीं चाहिए, तू मार्केट जाएगी ना तो मेरे लिए पतला सा लेके आना। टाइम नहीं मिला, गई नहीं। अभी अनीता दीदी आई ना, वो देके गई। मुझे खरीदना ही नहीं पड़ता, मुझे बाबा आप ही भेज देता है, कहते होगी आपकी शॉपिंग। तो मेरे तो बाबा, तुम नाम कुमारी नाम का क्या, दोबारा बोलो चिंता वाला कैसे बोलते हैं? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जाको कछु नहीं चाहिए वो शहंशाह। ऐसे बाबा हमारी अपने आप सारी मुराद पूरी करता रहता है। तुम अपने आप उसको देखो तो सही, उसको पता लगे इसको क्या चाहिए, वो अपने आप देगा आपको। आप ज्यादा भटको नहीं, भटकाओ नहीं अपने आप को। तो बाबा कहते तो मिलन में क्या होता है, खुशी में नाचते हैं ना। बाबा की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल के ऑटोमेटिक गाते हैं ना। ब्राह्मणों का काम ही है गाते रहो और नाचते रहो। ये मुश्किल है क्या? नाचना गाना मुश्किल है? नहीं ना। जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ। बाबा कहते ये मुश्किल है क्या? आजकल तो नाचने गाने की सीजन है, तो आपको भी क्या करना है, नाचो गाओ। सहज है ना, सहज है तो कांध हिलाओ। मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। आपके शहर में नाचते हैं, क्या नाचते हैं? वो कूदते हैं। कूदने के लिए थोड़ी होता है। श्री कृष्ण का रास देखा है? हाँ, श्री कृष्ण का रास देखा है? वो रास होता है, वो कूदता नहीं है इधर से उधर। तुम तो तखत ही तोड़ दोगे, पता नहीं स्टेज हिला दोगे। ऐसे ऐसे कूदते हैं पवन भाई, कितना बेढंगा। ऐसे लगता है कि ये तो पता नहीं मस्ती चढ़ी हो नाम कुमारी नाम का। आंखों से दिखे कि सचमुच ये भगवान की मस्ती में मस्त है। सहज है ना तो काम मिला, मुश्किल तो नहीं है ना। जानबूझकर सहज से हटकर मुश्किल में चले जाते हो। मुश्किल है नहीं, बहुत सहज है। क्योंकि बाप जानते आधा कल्प मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज है। मुश्किल वाला कोई है क्या? कभी कभी मुश्किल लगता है। कोई चलते चलते रास्ता भूलकर रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है। ब्राह्मण जीवन कोई मुश्किल नहीं है। ब्राह्मणों की बजाय क्षत्रिय बन जाते हो तो क्षत्रिय का काम ही है क्या? क्षत्रिय का काम क्या है? लड़ना झगड़ना, बस। फिर वो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना तो सहज होता है ना। डबल फॉरेनर्स मौज मनाने वाले हो ना, एक हाथ की ताली बजाओ, मौज में हो, वहां जाकर मुझ तो नहीं जाएंगे। देखो आज के शिव जयंती के महत्व की दो बातें हैं। एक, इस दिन पर व्रत रखते हैं, डबल फॉरेनर्स को मनाना ही नहीं पड़ा, भारत में ही मनाते हैं। तो इस दिवस का महत्व व्रत रखना और दूसरा जागरण करना। तो आप सबने व्रत भी ले लिया, पक्का व्रत लिया है ना, या कभी कच्चा कभी पक्का? कच्ची चीज अच्छी लगती है या पकी हुई चीज अच्छी लगती है? तो व्रत क्या लिया? बाप दादा ने सबसे पहला व्रत कौन सा दिया है? जब स्मृति का तिलक लगा तो सबसे पहला व्रत कौन सा लिया? याद है ना? संपूर्ण पवित्र भव। बाबा ने कहा बच्चों ने धारण किया तो पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप समान
हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो, इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप को देखा, हर बोल महावाक्य, साधारण वाक्य नहीं, क्योंकि आपका जन्म ही साधारण नहीं है, आपका जन्म तो अलौकिक है ना। अलौकिकता का अर्थ ही है पवित्रता। तो रोज रात को अपना टीचर बनकर खुद ब खुद चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप को ही मार्क्स दो। पढ़िए तो बाबा कहते तो रोज रात को अपना टीचर बनकर चेक करो और अपने को परसेंटेज के प्रमाण अपने आप मार्क्स दो। बनना 100% है, लेकिन हर रोज अपने आप को देखो। क्या कह रहे बाबा? हर रोज किसको देखो? हर रोज रात को अपना टीचर अपने आप बनकर अपने आप को देखो, अपना टीचर बनो, अपने आप को देखो। दूसरों को दे, बाबा कहते दूसरे को नहीं देखना। बाप दादा ने देखा कि अपनी बजाय दूसरों को देखने लग जाते हैं, वह सहज होता है। तो अपने को देखो, आज के दिन संकल्प, बोल और कर्म में हमारी कितनी परसेंटेज रही, कर्म में, बोल में, व्यवहार में कितनी परसेंटेज रही। आप लोगों ने इस वर्ष चारों ओर क्या संदेश दिया? परिवर्तन सभी फंक्शन में सुनाया, जहां तहां भाषण किया। तो परिवर्तन के टॉपिक तो बहुत अच्छे अच्छे भाषण किए। तो इस वर्ष चारों ओर सेवा में औरों को भी परिवर्तन करने का लक्ष्य बहुत अच्छे धूमधाम से दिया। बाप दादा बहुत खुश हैं, है ना। शाबाशी मिल रही है आपको, जिन्होंने सेवा दिल से किया है तो बाबा शाबाशी दे रहे, बाप दादा बहुत खुश है। तो आप अपने लिए भी चेक करो कि हर रोज हर दिन क्या परसेंटेज में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन चढ़ती कला का हो, गिरती कला का नहीं। बाप दादा भी हर एक बच्चे का चार्ट देखता है। आप सोचेंगे सभी बच्चों का देखते हैं या कोई विशेष देखते हैं? बाप दादा अंडरलाइन करो, बाप दादा सभी बच्चों का चार्ट कभी कभी देखते हैं, रोज नहीं देखते, लेकिन कभी कभी देखते हैं। चाहे वो लास्ट है चाहे फास्ट है, सभी हंस रहे हैं तो बाप दादा ही सुना दे वे क्या चार्ट है। आज का दिन मनाने का है ना, इसलिए नहीं सुनाते, लेकिन आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि आज के दिन का जो महत्व है, व्रत लेना अर्थात दृढ़ संकल्प करना। व्रत को कभी सच्चे भगत तोड़ते नहीं हैं। तो बाप दादा बच्चों को फिर से आगे के लिए इशारा दे रहे हैं कि अभी भी पहला फाउंडेशन संकल्प शक्ति, कभी वेस्ट ज्यादा और नेगेटिव वेस्ट से थोड़ा कम। इस संकल्प शक्ति का उपयोग जितना स्वप्रति व विश्व के प्रति करना है और उतना बढ़ाओ, क्योंकि संकल्प के आधार पर बोल और कर्म होता है। क्या अंडरलाइन कराया बाबा ने? आपके पास सबसे बड़ा क्या है? संकल्पों का खजाना है ना। बाबा ने कितने खजाने दिए हैं, तो मैं वर्णन करूंगी लंबा हो जाएगा। तो संकल्प का खजाना सबसे बड़ा खजाना है। तो बाबा कहते इस पर अटेंशन दो, उसके आधार पर तुम्हारा बोल निकलेगा, उसके आधार पर कर्म होगा। तो संकल्प शक्ति का परिवर्तन करो। जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है ना, उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के कार्य के प्रति लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं।
इसलिए इस संकल्प के खजाने के प्रति एकानामी के अवतार बनो। है ना, कईयों से पूछो क्या कर, बस वैसे ही बैठे थे, गप मार रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। और क्या है ये, ब्राह्मणों के पास टाइम कहाँ से आ गया, गप मारने का समय कहाँ से मिल गया। अरे जब खाली होते हैं तो बाबा बैठ के देखता है कि ये बच्चा मेरे पास आएगा, क्योंकि हमारा बाबा कोई ऐसा वैसा नहीं है। वो हंसता भी है, वो मुस्कुराता भी है, वो खेल भी करता है, वो प्यार भी करता है, वो मसाज भी करता है, वो सब कुछ करता है, तो ना बतियाता भी है हमारे साथ में, बहुत मीठी मीठी बातें करता है जब उसको मन आता है। कभी आप योग में बैठो, सोने नहीं देगा, उसको लगता है बस मेरे पास आके बैठ जाए, होता है ना ऐसा, है ना। मेरे साथ तो बहुत होता है, बहुत होता है। रात को 2 बजे उसको फुर्सत मिलती है, फिर उठा के बिठा देता है, बैठ तू क्या कर रही है, सो क्यों रही है, बैठ। फिर मैं सोचती हूँ नहीं अभी तो 2 ही बजे हैं, फिर मैं सोचा, फिर थोड़ी देर के बाद उठा देगा, हम छोड़ो पर यार, उठो पलंग पे से, सोने तो देगा नहीं। तो ये प्यार, बाबा का प्यार, कशिश उनको होगी जो चुंबक बिल्कुल साफ होगी, तब आपको लगेगा सचमुच अभी बाबा ने उठाया। एक तो बीमारी के कारण उठ रहे, कमर बहुत दर्द हो रही है, करवट लिया, नींद नहीं आ रही, वो नींद नहीं, फ्रेश एकदम ऐसे लगेगा जैसे कि मसाज कर दी है और कह रहा उठ बैठ बैठ। उस समय लगता है, वो बुलाता है। कई बार मैं बाबा कमरे में 2 बजे चली जाती हूँ, सोने नहीं देता तो फिर मैं चली जाती हूँ, अच्छा बतियाना है तो चलो बातें कर लेते हैं। फिर अच्छे अच्छे प्लानिंग देता है, टचिंग देता है, अच्छा अब ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है, समझा। तो बाबा कहते हैं जो वेस्ट और नेगेटिव जाता है उसे परिवर्तन कर विश्व कल्याण के प्रति कार्य में लगाओ। बाप दादा संकल्प के खजाने को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए इस संकल्प के खजाने के प्रति एकानामी के अवतार बनो। सुना अवतार भाई जी, एकानामी के अवतार बनो। आज के दिन को अवतरण दिन कहा जाता है। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति ये शुभ आशा है कि आज के दिन शिव अवतरण के साथ साथ आप सभी, फिर से बाबा पक्का करा रहे हैं, एकानामी के अवतार, जोर से बोलो, एकानामी के अवतार बनना है। संकल्प में एकानामी का अर्थात वेस्ट से बचाया तो और सभी खजाने ऑटोमेटिक बच जाएंगे। तो 99 में क्या होगा, 99 चालू हो जाए। पहले सोच रहे थे 99 क्या होगा, कुछ हुआ ही, फरवरी तो आ गई। अगर होगा भी तो आपको क्या, आपको कोई नुकसान है क्या, आपका कोई भय है क्या, क्या होगा, उसका भय है आपके लिए। तो जो होगा, जो होगा अच्छा ही होगा ना। दुनिया के लिए कुछ भी हो जाए, आपको निर्भय और हर्षित मुख खेल देखना है। खेल में खून भी दिखाते हैं ना, तो प्यार भी दिखाते हैं, लड़ाई भी दिखाते हैं, तो अच्छी बातें भी दिखाते हैं। फिर खेल में भय होता है क्या, क्या होगा, क्या हुआ, क्या हुआ, ये सोचते हैं क्या, मजे से बैठकर देखते हैं। तो ये भी बेहद का खेल है। जरा भी भय व घबराहट होगी तो क्या होगा, उसका इफेक्ट आ जाएगा। अच्छे में अच्छी स्थिति और गड़बड़ स्थिति में खुद भी गड़बड़ में आ जाएंगे, हलचल में आ जाएंगे। इसलिए 99 हो या 2000 हो, आपको क्या है, होने दो खेल, मजे से देखो, घबराना नहीं है। हाय ये क्या हो गया, संकल्प में तो नहीं आए, सब पूछते 99 में क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा। बाप दादा कहते हैं आप लोगों ने प्रकृति को सेवा दी है ना, खूब सफाई करो, हाँ उसको लंबा चौड़ा लंबा लंबा झाड़ू दिया है ना, सफा करो। हाँ वो हमारा जीतपाल भाई कहता दीदी इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। उसका कारण, उसका जो पानी आया ना खेतों में, वो पहाड़ों से पानी आया, जो भी पानी आया तो पहाड़ों से आया, जड़ी बूटियों वाला पानी आया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो पानी खेतों में ठहरा था ना, तो उसमें जो केमिकल डाले थे वो सारे केमिकल क्या हुआ, साफ हो गए, धुलाई हो गई, सफाई हो गई। तो और मिट्टी क्या हुई, नई मिट्टी ऊपर से आ गई पहाड़ों से। तो कहते इस बार खेती बहुत अच्छी हुई। तो आप सोचो कि अभी कलयुग की अभी तो एक छोटी सी झलक देखी थी हमने, उसमें इतना परिवर्तन। जब समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ेगा, सफाया सारी सृष्टि का करेगा, तो सृष्टि को सतो प्रदान होने में कितना समय लगेगा। तो बाबा कहते तो घबराते क्यों हो, आपके ऑर्डर और वो सफाई कराएगी ना,
तो आपको क्यों हलचल है? आपने ही तो ऑर्डर दिया है। तो अचल अडोल बन मन और बुद्धि को बिल्कुल शक्तिशाली बनाए अचल अडोल स्थिति में स्थित हो जाओ। प्रकृति का खेल देखते चलो, घबराना नहीं है। आप अलौकिक हो, आप साधारण नहीं हो। साधारण लोग हलचल में आएंगे, घबराएंगे, आपको घबराना नहीं। अलौकिक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं खेल देखते अपने विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहेंगे। अगर मन और बुद्धि को भी फ्री रखा, अगर थोड़ा भी मन और बुद्धि को फ्री रखा तो बहुत घबराएंगे, सुना, बहुत घबराएंगे। मन और बुद्धि को लाइट हाउस बनाओ, लाइट फैलाएंगे। अगर पहले से लाइट हाउस बनाया होगा तो लाइट फैलाएंगे। इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को भय नहीं होगा, साक्षीपन हो जाएगा। और कोई भी हलचल हो, अपने बुद्धि को सदा क्लियर रखना, क्योंकि क्यों क्या की बुद्धि, क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। एक बाप और मैं तब समय अनुसार, चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी व आपके जो भी साधन निकले हैं वह नहीं भी पहुंचे तो बाप दादा का डायरेक्शन आपको क्लियर कैच हो जाएगा ना। अगर आपकी बुद्धि क्लियर होगी, है ना, देखा नहीं, देखो टिकट हुई पड़ी थी हमारी, सुना अवतार भाई जी। अब ये शाहबाद में जब बाढ़ आई इन दिनों में, हिमाचल की सारी जो बाढ़ आई, और हम माउंट आबू थे, और कभी मैं भट्टी में नहीं जाती हूँ जून महीने में, जुलाई महीने में, इन दिनों में गई नहीं कितने वर्षों से, पता नहीं 15-20 दिन पहले ही संकल्प आया, इमरजेंसी में टिकट कराया, करा लेने जा, मन कर रहा है जाने का, बड़े दिन हो गए हैं, चलो चले जाते हैं। वो सोशल सर्विस भी इनकी कॉन्फ्रेंस भी थी, तो मैंने कहा चलो करा लेते हैं, कोई बात नहीं। 2-4 दिनों की छुट्टी भी ले ली थी, मैं कहा उनको भी घुमा लाते। फ़ोन किया पांडव भवन में, वो हमारा भाई है चंद्रशेखर भाई, भाई मैं ना रहने के लिए आना चाहती हूँ 2-3 दिन, और मुझे पांडव भवन में अच्छा सा कमरा दे देना, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है आजकल। तो बाबा ने देखो कैसे टच किया कि चल उठ 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 उठ। जब गई, और एक दिन पहले हमने आना था, हाँ मतलब हमने आज कल आना है, और उसके एक दिन पहले हमारी शीला माता यही थी। कहती दीदी दीदी, मैं कहा क्या हुआ? कहती ऐसे ऐसे गैलरी में पानी आ गया। तो क्या हो गया? कहती नहीं वो बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा बुला लो भोलानाथ को। भोलानाथ को बुलाया, पूछा, और टिकट कैंसिल करा दिया। मैं कहा मौज करो, बाबा जी ने रख लिया अपने घर में। तो ऐसे टचिंग, इसको कैचिंग कहते हैं, इसको टचिंग। हम नहीं कैच करेंगे तो बाबा अपने आप करवा लेगा, अपने आप सुरक्षित स्थान पर रखेगा। जब यहाँ सब कुछ हो गया, 15-20 दिन लगा के एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास सब कुछ शांति होगी, तब हम आएगा। तो बाबा ने क्या किया? बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, बुरा हाल था, फिर भी यहाँ बाबा का घर जिसने संभाला उसको कोई दिक्कत नहीं आई। भोलानाथ भाई को दिक्कत आई आपको बाबा के घर में? हाँ, पानी, दुनिया में पानी नहीं था, लेकिन इनको स्नान करने के लिए भी पानी मिल रहा है। लोगों की बिजली नहीं थी, इनको इन्वर्टर इतने लगे हुए, 2 नीचे 4 ऊपर 2, है ना, तो इसलिए वो भी सुख। तो बाबा को अगर हम साथ लेके चलेंगे तो बाबा को कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, दोबारा सुनो। बाबा कहते हैं मन और बुद्धि को लाइट हाउस बनाया है तो लाइट फैलाएंगे, इस कार्य में बिजी रहेंगे तो बिजी आत्मा को कभी भय नहीं होगा, साक्षीपन होगा। और कोई भी हलचल हो, अपनी बुद्धि को सदा क्लियर रखना, क्यों क्या में बुद्धि को बिजी व भरा हुआ नहीं रखना, खाली रखना। बुद्धि को खाली रखो, तुम क्यों क्या में लगे हो। एक बाप और मैं तब समय अनुसार, चाहे पत्र, टेलीफोन, टीवी, जो भी साधन है, उनसे आपको समाचार मिले या ना मिले, लेकिन अगर बुद्धि साफ होगी तो क्या राम कुमार, तो बाबा की कैचिंग पावर हो जाएगी, कैच कर लोगे, है ना। एक बाप और मैं तब समय अनुसार आपको सुना क्लियर कैच होगा। यह साइंस के साधन कभी आधार नहीं बनाना, यूज करो, लेकिन साधनों के आधार पर अपनी जीवन नहीं बनाओ। कभी कभी साइंस के साधन होते हुए भी यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होगा ना, यहाँ मन के अंदर
इसको खाली रखा होगा ना, सुनाया ना कल, खाली जगह में राम रहते हैं, खाली डिब्बे में राम रहते हैं। इसको खाली रखो, इस डिब्बे को खाली रखो। अगर इसमें किचरा होगा तो राम नहीं रहेगा, या तो काम रहेगा या तो राम रहेगा। तो दोनों में से किसको रखना जरूरी है ना? राम रखेंगे तो वो तुम्हारे काम भी कर देगा, राम रखेंगे तो काम भी कर देगा। अगर काम काम करते रहोगे तो ना तो काम होगा और ना तो राम रहेगा। दोजख में दोनों गए, माया मिली दोजख में दोनों गए, माया मिली ना राम। तो बाबा कहते इसलिए साइलेंस का साधन जहां भी होंगे, जैसी भी परिस्थिति होगी, बहुत स्पष्ट और जल्दी बुद्धि को टच हो जाएगा। लेकिन अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखना, समझा? आप ही तो आवाहन कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी गोल्डन एज आ जावे। तो गोल्डन एज में सफाई चाहिए ना, तो प्रकृति की अच्छी सफाई होगी। तो आज के दिन संकल्प नहीं, लेकिन दृढ़ संकल्प करना। फिर बाबा अंडरलाइन करा रहे क्या? एकानामी का अवतार बनना है। सुना अवतार भाई? आप यूं ही नहीं आए हो, अवतार बनाया बाबा ने, बुलाया। कब से बुला रहे थे? आज बाबा ने याद करना था तो आपको यहाँ पहुंचा दिया। एकानामी का अवतार बने, चाहे संकल्पों का हो चाहे स्थूल का हो, चाहे संकल्प में चाहे बोल में, चाहे साधारण कर्म की एकानामी। और दूसरी बात, एक बात एक नामी, दूसरी बात एकानामी, तो दूसरी बात सदा बुद्धि को क्लियर रखना, जिसको दूसरे शब्दों में बाप दादा कहते हैं सच्चे दिल पर झूठ मत बोलो। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां तो इसलिए जोड़ो। मेरे पास तो 50 लाख की गाड़ी है, मेरे पास तो 1 करोड़ की क्या BWM, क्या WM कौन सी गाड़ी होती है? BWM होती है, BMW होती है। बाबा पहले लगाने का, हमारे पास भी है, बाबा पहले लगाने का। वही कहती हूँ, हमारे पास भी है। भी माना बाबा, हमारे पास बाबा सदा रहता है, हमें कोई गाड़ी की जरूरत नहीं है। बाबा आप ही गाड़ी में उड़ा ले जाते हैं हमको, जहाँ जरूरत होती है ले जाता है, तो ना। देखा नहीं बाढ़ में गाड़ियों की? हाँ, देखा नहीं बाढ़ में पानी क्या कैसे माचिस की डिब्बी की तरह बही जा रही है। करोड़ों की गाड़ी, जिनको नशा था उनकी बही थी, घर के आगे से भी बह के जा रही है। इसलिए कोई चीज का नशा नहीं। बाबा कहते सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चे दिल साफ दिल। वर्तमान समय में सच्चाई और सफाई की आवश्यकता है। दिल में भी सच्चाई, परिवार में भी सच्चाई और बाप से भी सच्चाई, समझा? आज के दिन कहना नहीं था, लेकिन बाबा ने फिर भी कह ही दिया। बाप दादा का प्यार है ना, तो बच्चों की जरा भी कमजोरी बाबा को पसंद नहीं है, देख नहीं सकते हैं। बाप दादा हर बच्चे को अपने जैसा संपूर्ण देखना चाहते हैं। चारों ओर हलचल है, प्रकृति के सभी तत्व खूब हलचल मचा रहे हैं, एक तरफ भी हलचल से मुक्त नहीं है। व्यक्तियों की भी हलचल है, प्रकृति की भी हलचल है। ऐसे समय पर जब इस सृष्टि पर चारों ओर हलचल है, तो आप क्या करोगे? सेफ्टी का साधन कौन सा है? सेकंड में अपने को विदेही व अशरीरी व आत्म अभिमानी बना लो, तो हलचल में भी अचल रह सकते हैं। इसमें टाइम तो नहीं लगेगा ना? क्या होगा? अभी ट्रायल करो, बैठ जाओ सीधा। आप समझ में आया बाबा ने कैसे ड्रिल कराई? सीधे बैठ जाओ, बाबा ड्रिल करा रहे हैं। 1 सेकंड, 1 सेकंड देख दो। मन बुद्धि को एकदम जहां चाहे वहां स्थिर कर सकते हो, करो, देखो, चेक करो। नो ड्रिल, नो कमेंट्री, नो म्यूजिक। अंदर की शांति सुनो, अंदर की आवाज सुनो।
ओम शांति। अंदर की आवाज, अंदर से। कल यशवंत को मैंने कहा ये गीत गाओ आप, गा ही नहीं पाई पूरा, कहती मैं गा ही नहीं पाती इस गीत को पूरा, कि वर्डिंग ऐसी है, उसका अंदर झलकता है, गा ही नहीं पाती करती है। मैं आपको चेक करो अंदर आप। द्वापर युग से हमने ढोलकियां बजाई, मीरा जैसी लगन मैनू भी लगा दे, लगिया तो कोई नहीं, ढोलकियां पाड़ पाड़ के पता नहीं कितनी पाड़ी। तो बाबा कह रहे हैं जहाँ चाहो वहां अपने मन को स्थिर एकाग्र करो, अंदर हो जाओ, समा जाओ, डूब जाओ सागर के गहराई में। समझा? इसको कहा जाता है साधना। समझा? अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप के लव्य लवलीन आत्माओं को सदा स्वयं को ब्रह्मचारी स्थिति में स्थित करने वाले स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा एक नामी और एकानामी को कार्य में लगाने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हलचल में भी अचल रहने वाले निर्भय आत्माओं को, सदा मौज मनाने वाले बाप के समीप रहने वाले बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल वाचा उसी प्रेम से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। बच्चों के सब कार्ड मिले, बाप दादा देख रहे हैं, सभी ने जन्मदिन के कार्ड और फॉरेन वालों ने प्यार के दिवस के कार्ड भेजे हैं। तो प्यार का सागर बाप सभी बच्चों को शिवरात्रि के साथ साथ प्यार के लवलीन दिवस की बहुत 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 मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चारों ओर के देश, शहर, गांव, चारों ओर के बच्चों को, सबसे पहले छोटे छोटे गांव वाले बच्चों को याद, प्यार और मुबारक। साथ में आप सबको भी मुबारक। कितनी मुबारक दें? जितना आप धारण कर सकते हो उससे ज्यादा बाबा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं ना। अच्छा, वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। कितना सुंदर वरदान दिया। किसी का जीवन ऐसे नहीं बनता है, कुम्हार बनना पड़ता है, कुम्हार बनना पड़ता है, स्नेह देना पड़ता है सामने वाली आत्मा को, उसके लिए खुद को मरना पड़ता है, खुद को सहन करना पड़ता है, माँ का स्वरूप पैदा करना पड़ता है। स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी से समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। जो भी संपर्क में आए उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहे ये जो बाप ने कहा वही तो सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ ये नहीं कहे कि इनों का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाने वाला है। ये आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए हैं। स्लोगन, एक परमात्मा के प्यारे बनो, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो क्या होगा? विश्व के प्यारे बन जाएंगे। और हम क्या करते हैं? उसका 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 सबके दिल रखते रहते हैं और भगवान के दिल ओम नमो शिवाय सुहा कर देते हैं। तो बाबा ने आज कितना सुंदर स्लोगन दिया, एक बाप के प्यारे बनो तो सारे विश्व के प्यारे बन जाएंगे। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, जो ट्रस्टी होकर रहते हैं वह सदा बेफिक्र बादशाह अर्थात फिक्र से फारिग होते हैं। उन्हें रूहानी फक्र रहता है कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। कैसे भी सरकमस्टेंसेस हो, लेकिन वे स्वयं हल्का रहेंगे और सदा स्वयं न्यारे रहेंगे।
जरा भी वातावरण के प्रभाव में नहीं आएंगे। ओम शांति शांति शांति। Thank you. Om Shanti.